हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइमा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता होगा 2 फरवरी 2023 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने भी मैथ के सारे क्वेश्चन आए थे उसको आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उसके दृष्टि से यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए देर न करते हुए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोग का आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आप लोग का आज का पहला प्रश्न है 2/5 प्लस 3/4 किसके बराबर है। तो फ्रेंड देखिए, 2/5 प्लस कितना दिया हुआ आप लोग का 3/4। तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो 4 और 5 है इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और इस 20 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 4 बार। और इस 4 को अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का, 8 हो जाएगा। फिर प्लस, अब इस 4 से 20 इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। और इस 5 का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का, 15। 15 और 8 कितना होता है आप लोग का, 23 होता है। 23/20। और 23/20 में हम लोग जब भाग देंगे तो कितना बचेगा, 20 एक कम 20, और शेष फल कितना बचा, 3/20। तो ये वाला जिस ऑप्शन में होगा आप लोग का वह सही होगा। तो देखिए आप लोग का ऑप्शन जो थर्ड है ये वाला सही है। अगला प्रश्न आप लोग का, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी से भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो पूछा है कि मग की धारिता क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 1 लीटर वाला क्या होता है, 1000 ml होता है। तो यहाँ पे दिया है 16 लीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, 16 × 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का, 16000 ml। अब पूछा क्या हम लोगों से, मग की धारिता पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मग की धारिता बराबर क्या हो जाएगा, 1600 जो ये 16000 है, इसमें हम लोग 40 से भाग दे देंगे। और 40 से जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 400। ये 400 क्या आएगा, ml आएगा। तो आप लोग का जिस ऑप्शन में होगा वह ऑप्शन आप लोग का सही है। तो आप लोग का जो ऑप्शन या सेकेंड है यह सही है, 400 ml। अगला प्रश्न है 16.5 × 3 -35 भागे 5 -3 × 13.5। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे। तो यह कितना हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा, माइनस यह कितना हो जाएगा, 3 × 13.5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का, 49.5 -7 माइनस, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का, 40.5। देखिए यह भी माइनस है, यह भी माइनस है, तो यह दोनों, यह और यह ऐड हो जाएगा। ऐड होकर कितना हो जाएगा आप लोग का, 49.5 माइनस कितना हो जाएगा आप लोग का, 47.5। अब इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। आप लोग का जिस ऑप्शन में 2 है वह सही है। तो आप लोग का ऑप्शन जो है फर्स्ट है, यह वाला सही है। अगला प्रश्न आप लोग का, 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 5, 6 और 12 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो देखिए A बराबर कितना खरीदा गया, 5, और B बराबर 6, और C बराबर कितना खरीदा गया, 12। तो हम लोग इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आप लोग का, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो A के पैकेटों की कुल संख्या क्या होगा, देखिए A के पैकेटों की न्यूनतम संख्या, क्योंकि न्यूनतम हम लोगों से पूछा है, देखिए यहाँ पे न्यूनतम पूछा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा, 60/5 से हम लोग इसको भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा आप लोग का, 12 बार में। वैसे ही B का क्या आ जाएगा, B के पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या आएगा आप लोग का, 60/6 करेंगे तो यह कट के क्या हो जाएगा, 10। और C का क्या हो जाएगा आप लोग का, 60/ कितना दिया, 12। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 5। मतलब आप लोग का A बराबर क्या आ गया, 12, और B बराबर क्या आ गया आप लोग का, 10, और C बराबर क्या आ गया, 5। मतलब जिस ऑप्शन में यह होगा वही ऑप्शन आप लोग का सही होगा। देखिए A बराबर 12, B बराबर 10 और C बराबर 5। तो आप लोग का जो यह ऑप्शन है यह वाला सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है। तो आप लोग को पता होगा एक डे बराबर कितना होता है 24 घंटा, और एक घंटे बराबर क्या होता है 60 मिनट, और एक मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है आप लोग का 60 सेकेंड। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना दिया है 20 दिन दिया हुआ है, तो कितना लिखेंगे 20 इंटू एक दिन में 24 घंटा, तो 24 इंटू एक घंटे में 60 मिनट। बोला है किसके बराबर है, देखिए घंटे में आप लोग का आंसर आया तो हम लोग घंटा मान लेंगे, और एक घंटे में 60 मिनट इंटू एक मिनट में 60 सेकेंड, क्योंकि पूछा सेकेंडों की संख्या। तो ये 60 से यह 60 कट जाएगा, और 20 तिहैया कितना होता है 60, और 3 वठे कितना होता है 24। तो मतलब आप लोग का घंटों की संख्या कितना आ गया 8। तो देखिए जिस ऑप्शन में 8 होगा वह सही है, तो आप लोग का जो है फोर्थ ऑप्शन है यह वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष नीम के वृक्ष हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है तो बाग में आम के कितने वृक्ष हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना टोटल वृक्ष कितने हैं, यह है x। ठीक, आम की संख्या कितना है आप लोग का, आम की संख्या है x/5, और आधे अशोक के पेड़ हैं, तो अशोक के पेड़ कितने हो जाएंगे आप लोग के, यह आधे हैं x/2 हो जाएंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, x में से अगर हम लोग x/5 प्लस x/2 को माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 5x। अब ये क्या हो जाएगा आप लोग का x माइनस 7x/10। देखिए इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x माइनस 7x/10। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का 3x/10, और शेष कितने 12 जो है नीम के वृक्ष हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 3x/10 बराबर 12 नीम के हैं, तो इस 3 से यह कट जाएगा, तो कितने बार में 4 बार में, तो 10 चौका 40, मतलब x बराबर 40। यह 40 क्या, यह टोटल वृक्ष हैं। तो बोला है कि आम के कितने वृक्ष होंगे, तो देखिए आम के वृक्ष कितने थे x/5 थे, x की वैल्यू कितना है 40 है, तो हम लोग क्या करेंगे आम, तो यहाँ पे x बराबर 40 रख देंगे बट्टे 5, इससे काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 8 बार। यही 8 जो है आम के वृक्ष हैं, जो कि आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग का जो फर्स्ट ऑप्शन है यह सही है। फ्रेंड्स आप लोग का अगला प्रश्न है एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया जाता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना है, हम लोगों से पूछा भुजा की लंबाई कितना है। हम लोग का परिमाप, क्या परिमाप अगर x है तो प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा आप लोग का, प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा x/3। यहाँ पे आप लोग का परिमाप कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर दिया है, मतलब कि आप लोग का परिमाप कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप लोग का ये जो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे 120/3 करेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा 40 सेंटीमीटर। मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो कितनी होगी आप लोग का 40 सेंटीमीटर होगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो सेकेंड है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2,59,031 में 5 के स्थानीय मान तथा 37,089 में 3 के अंकित मान में कितना अंतर है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यह जो आप लोग का 25, 90, 31 में हम लोगों को किसका 5 का, बस 5 का क्या बताना है हम लोग को, प्लेस वैल्यू बताना है। क्या बताना है आप लोग का, प्लेस वैल्यू बताना है। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा आप लोग 5, या देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है, तो इसमें हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा आप लोग का 50,000 आ जाएगा। और यह जो 37,089 है, 37,089, इसमें 3 का हम लोग को क्या बताना है, फेस वैल्यू बताना है, फेस वैल्यू। इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि देखिए अंकित मान जो होता है वह जो अंक दिया है वही अंकित मान होता है। तो 3 का अंकित मान 3 होगा, अगर 7 बोला होता तो 7 का अंकित मान 7 होता, लेकिन हम लोग से पूछा है कि अंकित मान और जो स्थानीय मान है दोनों का अंतर क्या होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, यह जो 50,000 है इसमें से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7,999 और 4। यह जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आप लोग का सही होगा। तो देखिए 4,9,997, मतलब आप लोग का ऑप्शन जो सेकेंड है यह वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न पैटर्न में लुप्त प्रविष्टि की पहचान कीजिए। मतलब देखिए आप लोग का एक संख्या दिया हुआ, यहाँ पूछा कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें
कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। यह वाला स्थान पूछा है। अच्छा यह देखिए, यह दोनों जो है यह 2 का मल्टीप्लाई है, और यह देखिए 4 में हम लोग अगर यह 4 में अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और यह 12 में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 48 हो जाएगा, और 48 में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा। तो मतलब इसमें जो 240 है, इसमें अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह वाली स्थान हम लोग को पता हो जाएगा। चलिए 6 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 240 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का 0, 6 चौका 24, हासिल लगा 2 और 6 दूनी 12, 2 14, मतलब 1440 अगला पद होगा। देखिए किस ऑप्शन में, आप लोग का जो ऑप्शन थर्ड है यह वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 5.1 केजी बादाम, 1900 ग्राम किशमिश, 2.6 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए। अब प्रत्येक पैकेट का भार पूछा है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, यह 5.1 केजी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो इसको हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे, मतलब 1 केजी बराबर 1000 होता है ग्राम। तो बादाम कितना दिया आप लोग का, बादाम कितना 5.1 केजी है, तो इसको हम लोग 5.1 इंटू 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का, ये इतना ग्राम हो जाएगा। और किशमिश कितना दिया आप लोग का, 1900 ग्राम दिया हुआ है, 1900 ग्राम दिया हुआ है। और काजू कितना है, 2.1 केजी है, और इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का, 2100 ग्राम। अब इसको अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो हम लोग को टोटल मालूम हो जाएगा। अब इन तीनों को चलिए ऐड कर लेते हैं, कितना है आप लोग का, कितना है आप लोग का, 51,000 प्लस 1900 प्लस 2100। इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का आएगा 9600 ग्राम। बोला कि इसको 4 दर्जन में, तो आप लोग को पता होगा एक दर्जन बराबर 12 होता है, तो 4 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। और इस 48 को अगर हम लोग 96 में इतने में अगर 48 से भाग दे देंगे तो हम लोग को पता हो जाएगा प्रत्येक पैकेट का भार क्या है। तो 48 से इसको हम लोग जब काटेंगे तो 48 दूना 96, मतलब 200 ग्राम के पैकेट होंगे। तो आप लोग का जो ऑप्शन फर्स्ट है यह वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर आएगा। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित करना। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, देखिए इसमें सबसे छोटा यह संख्या है, क्या है 0.88। अब इससे बड़ा क्या है आप लोग का, इससे बड़ा आप लोग का देखिए यह है कितना 8.008। अब इससे बड़ा क्या आप लोग का, इससे बड़ा आप लोग का यह है आप लोग कितना 8.08। अब इससे बड़ा क्या है आप लोग का, इससे बड़ा आप लोग का है 8.80। अब उससे बड़ा क्या है आप लोग का, उससे बड़ा आप लोग का 8.808। तो बोला कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तृतीय स्थान पे। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरे स्थान पे क्या है, यह संख्या है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 8.08। देखिए किस ऑप्शन में, आप लोग का जो पहला ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 3 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो एक समकोण बराबर कितना होता है 90 डिग्री। बोला 3 और 1/3 मतलब 3 और 1/3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 1 10, मतलब 10/3। मतलब 10/3 में कितने समकोण, तो हम लोग क्या करेंगे 10/3 इंटू 90 करेंगे। तो इस 3 से इसको काटेंगे 30 बार में और कितना हो जाएगा आप लोग का 300। तो कितना डिग्री होगा 300 डिग्री होगा, जो कि आप लोग का पहला ऑप्शन जो है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का, 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई नीचे दी गई है। देखिए यह जो डाटा दिया गया है 18 श्रमिकों की कमाई है एक सप्ताह में। बोला कितने श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 से लेके 3750 के बीच में, मतलब कि 3500 रुपये से लेके 3750 रुपये के बीच में है। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। चलिए इसको आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे हम लोग, तो पहला क्या हो जाएगा आप लोग का 3740, फिर दूसरा क्या है आप लोग का 2935, फिर उसके बाद क्या आएगा 3270, फिर कितना आएगा 3380, फिर कितना आएगा आप लोग का 3475, फिर इसके बाद क्या है आप लोग का 3500
इसके बाद आप लोग का है 3520, फिर उसके बाद क्या है आप लोग का 3580, फिर कितना है 3630, फिर कितना है आप लोग का 3640, फिर कितना है आप लोग का 3650, फिर कितना है आप लोग का 3710, फिर कितना है 3720, और उसके बाद क्या है आप लोग का 3735, फिर कितना है आप लोग का 3790, और फिर उसके बाद कितना है आप लोग का 3840 और 3840, मतलब 3840 दो बार दिया हुआ है, 3840 और 3840, फिर उसके बाद कितना आप लोग का बचता है 3950, मतलब उसके बाद कितना है 3950 है। तो बोला 3500 से लेके 3750 के बीच में कितना है। चलिए यह देखिए 3520 एक हो गया, 3580 दो, एक 3 4 5 6 7 8 नौवा कितना है 3790 है, मतलब कि यहाँ पे पूछा है 50 तक, मतलब ये 8 संख्या, मतलब देखिए आप लोग का यह 8 जो संख्याएं हैं, यह देखिए आप लोग का 8 संख्या, एक संख्या यह हो गया, और दूसरी संख्या, तीसरा संख्या, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और आठवां, मतलब 8 संख्याएं हैं जितने, मतलब 8 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई जो है 3500 से लेकर 3750 के बीच में है। तो आप लोग का जो ये तीसरा ऑप्शन है यह वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विशेष दिन में किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला क्या है, ढोकला की बिक्री बिस्कुट की बिक्री की आधी है। देखिए ढोकला कितना है आप लोग का 900 है, ठीक, यह 900 है ढोकला, और यह बिस्कुट का आधा है। देखिए इसका जब हम लोग आधा करेंगे तो ये कितना होगा 900 होगा, मतलब यह तो सही है। दूसरा क्या, ब्रेड की बिक्री जो है बिस्कुट और ढोकला के कुल बिक्री का 100 कम है। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले ब्रेड की बिक्री कितना है। देखिए ब्रेड की बिक्री कितना है आप लोग का 2600 है, ब्रेड की बिक्री कितना है 2600 है। बोला है कि बिस्कुट और ढोकला के कुल का बराबर, मतलब बिस्कुट और ढोकला के कुल बिक्री से 100 कम है। चलिए बिस्कुट कितना है 1800 है, ढोकला कितना है 900 है, मतलब हम लोग क्या करेंगे 2600 में आप लोग का 1800 प्लस 900 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आप लोग का, यह हो जाएगा आप लोग का ढोकला कितना है 2600 है, और यह कितना है 2700, मतलब इससे यह 100 कम है। मतलब देखिए 100 कम है, बोला है कि 100 कम है, मतलब यह भी सही है। तीसरा क्या है, केक और पेस्ट्री की बिक्री ब्रेड की बिक्री से इतना अधिक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, केक और पेस्ट्री की बिक्री कितना है, केक और पेस्ट्री की बिक्री आप लोग का 8000 है, और ब्रेड की बिक्री 2600 है। अगर हम लोग 8000 में 2600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 यहाँ पे 4 और 7 में से 2 गया 54, हाँ इतना 5400 रुपया अधिक, मतलब यह भी ऑप्शन सही है। पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यह वाला ऑप्शन जो है यह सही नहीं है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बोला क्या है, बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री, बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ लेते हैं 1800, यह किसका है बिस्कुट का है, अब प्लस ब्रेड का कितना है 2600 है, इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 0 4 और 4 4400। फिर बोला कि केक और पेस्ट्री की बिक्री का आधी है। देखिए केक और पेस्ट्री इसका 8000 का यह आधा है, नहीं यह आधा से ज़्यादा है, तो यह वाला ऑप्शन आप लोग का गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा नहीं हो सकता, तो यही नहीं हो सकता, और प्रश्न के हिसाब से यह वाला क्वेश्चन आप लोग का सही है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम लोग किसी और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।